Good morning, student. Today I am going to tell you about kinds of letter, how it is write, and which topics are important for your board exam. These are all topics are important for class 9th and 10th also. You must write and learn all topics. I will check your work in your notebook. Okay. Firstly, everybody know that letters are two types, formal letters and informal letter. अब फॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक मैंने इसमें लिख दिया है कि किस किस को आप लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर्स. मैंने बहुत बार आपको बताया है कि फॉर्मल लेटर्स की क्या बाउंड्रीज होती हैं. लेटर टू द एडिटर, लेटर to the government, letter to the police, letter to the principal, order letter, complaint letter, inquiry, business related, leave related, letter to job and all. ये सारे लेटर्स जो हैं किस में आते हैं, फॉर्मल लेटर्स में. और सेकेंड थिंग जो हमारा इनफॉर्मल लेटर्स, इसके जस्ट अपोजिट, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशंस कुछ फॉलो नहीं किया जाता. लेटर टू पेरेंट्स, लेटर टू फ्रेंड्स, लेटर टू क्लासमेट, लेटर टू नेबर्स, लेटर टू सिबलिंग्स. इज़ दैट क्लियर? यह आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप समझ लीजिए. अब लेटर लिखते समय वी नीड टू बी फॉलोड पॉइंट्स वाइल राइटिंग ऑन फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर्स लिखते समय हमें कुछ पॉइंट्स जो है हमें फॉलो करने होते हैं. कौन कौन से जो आपके पॉइंट्स हैं वो हमने देखने हैं. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, दिस इज फॉर्मेट. देखो आज तक आप लोग बहुत बार आप लोगों ने लेटर्स पढ़े हैं, लर्न भी किए, बट क्या है ना, हम लोग सिर्फ रोट मेमोरी पर बिलीव करते हैं. बस रटना है, हमने समझना नहीं है. अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में रहेगा. तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मल लेटर है उसका स्टार्टिंग यहाँ पे जब आपने देखा होगा, आप इसके कॉर्नर में जो एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ जो एड्रेस आता है वो सेंडर्स का एड्रेस. सपोज दैट मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ, फॉर्मल लेटर, चाहे मैं कंप्लेन रिलेटेड लिख रही हूँ या कुछ भी, तो यहाँ मेरा एड्रेस आएगा. उसके ठीक नीचे डेट आती है. फिर यहाँ आप मिड में क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप रिसीवर, जिसको आप भेज रहे हैं, उसका एड्रेस आता है यहाँ पे. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, सब्जेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, ओनली 3-4 वर्ड्स. ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करते हो कि जो आपका गिवन क्वेश्चन है उस पूरे कंटेंट को यहाँ पर लेके आ जाते हो आप लोग सब्जेक्ट की जगह में. ये गलत है. फिर आपका सैल्यूटेशन, लेकिन अब थोड़ा सा रूल चेंज हुआ है. सैल्यूटेशन आपका ऊपर जाता है, सब्जेक्ट आपका नीचे आता है. ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ आएगी और ये चीज़ आपकी यहाँ चली जाती है. ठीक है, सैल्यूटेशन मीन्स आप जिसको आप लेटर लिख रहे हो, आप उसको, अगर मेल है तो रिस्पेक्टेड सर और फीमेल है तो रिस्पेक्टेड मॉम. फिर आपका आता है नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर. इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट. मीन्स यहाँ आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, आप कौन हैं, क्या हैं, किस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए. प्लस यहाँ पर आप अपना क्या करेंगे, जो आपने सब्जेक्ट लिखा है ऊपर, यहाँ से ऑलरेडी आप मेंशन कर लेते हैं. आपकी कुछ 2-3 लाइन्स हो जाती हैं तो आपका इंट्रोडक्टरी पैरा
कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, गिव अ डिटेल ऑफ मैटर। किस मैटर पे आपका मैटर क्या है। सपोज दैट आप चेन स्नैचिंग इन आवर लोकेलिटी, इस बेसिस पे आप लेटर लिखना चाहते हैं, कंप्लेन लेटर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसका क्या करोगे, डिटेल डालोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और पैरा थर्ड, कंक्लूजन बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन। और लास्ट में जो आपका कंक्लूजन, लास्ट में आप क्या चाहते हैं उनसे, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब आप क्या करोगे, क्लोज करना चाहोगे। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना, यानी कि खुश होकर किसी को क्या देना, कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि प्रशंसात्मक आप क्या करोगे उसकी क्लोजिंग। सपोज दैट आप बहुत टाइम, आप सपोज दैट आप ये कह सकते हो कि वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। दिस टाइप से आप ऐसे लिख के फिर आप ये कह सकते हो कि आई होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एंड इफ़ेक्टिव स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब इस टाइप से आपने उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना है कि हमें आप पे विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम के बिहाफ में कोई एक्शन लेंगे। और लास्ट में आप जो सेंडर है उसका नेम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, एज डेजिग्नेशन आप अपना प्लेस लिख देंगे। और ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। डिड यू गेट माई पॉइंट? आई थिंक यस। एंड सेकेंड थिंग, सेम ऐसे ही अब मैंने आपका फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। मैंने बताया था लेटर टू फ्रेंड्स, लेटर टू फादर, आपका मेन जो आता है आपका फादर से है। स्टार्टिंग में क्या डालेंगे आप, एड्रेस किसका डालोगे, जो आपका रिसीवर है, ठीक है, रिसीव करने वाला जो है। सेकंड में डेट, रिटन बिलो द एड्रेस आफ्टर लिविंग वन लाइन। और एक लाइन के बाद आप क्या करोगे, उसमें डेट लिखोगे। और डेट लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। सपोज दैट अगर आज मैं कोई लेटर लिख रही हूँ तो डेट में कैसे लिखूँगी, 21, और इसके बाद क्या लिखा जाएगा, मई, और इसके बाद 2020, ठीक है। आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज़ अ राइट मेथड, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे इसमें भी सेम सैल्यूटेशन में आप डियर लिख सकते हैं, हाय लिख सकते हैं, हेलो लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इन इनफॉर्मल लेटर्स, सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बॉडी कंटेंट, यानी कि बॉडी जो आपका मेन कंटेंट होता है, ये कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिवाइडेड अगेन इन 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट बिगनिंग करोगे आप, स्टार्टिंग में अगर डैड के लिए लिख रहे हो तो उनका हाल चाल पूछोगे, हाउ आर यू, लाइक दैट। मेन कंटेंट, आपका प्रॉब्लम क्या है, किस पर्पस से आपने लिखा है, एंडिंग में क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। अपना नाम, सिग्नेचर, प्लेस, ये आपकी क्लोजिंग हो गई। ये है आपका फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। इज़ दैट क्लियर? अब देखिए, कुछ मैंने फॉर्मल लेटर्स के कुछ टॉपिक्स आपको मैंने दिए हुए हैं। तो आप फर्स्ट जो मैंने आपको दिया हुआ है, कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, इन आवर एरिया, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। और सेम इसी से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे आ जाता है, कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, ठीक है। एंड थर्ड लेटर टू द पुलिस अबाउट चेन स्नैचिंग इन योर एरिया, ये भी कंप्लेनिंग लेटर हो गया। लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी कॉज्ड फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट, मीन्स कि हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर को हमने लिखना है अपने पुअर रोड कंडीशन के बिहाफ में, और उस रोड कंडीशन, जो बैड कंडीशन ऑफ रोड है, उसके द्वारा हो क्या रहा वहाँ पे, उसका कारण क्या है, क्या हो रहे हैं वहाँ पे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही इनफॉर्मल में मैंने आपके लिए क्या लिखा है, लेटर टू डैड फॉर आस्किंग मनी, बहुत सिंपल है, बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। इन्विटेशन योर सिबलिंग्स फॉर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, जिसको चाहो आप एक फॉर्मेट आप तैयार कीजिए, आपकी बुक्स में अवेलेबल है,
अगर आपको नहीं मिलता है कंटेंट, अगर कोई इजी कंटेंट, तो फिर मैं आपको लिखाऊंगी। आप लोग कोशिश करिएगा, इतना काम आप करो, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं करवाऊंगी। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे चल रही है, इस बेसिस पे आप क्या करोगे, लेटर लिखोगे। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कैसे रहे, उसका रिज़ल्ट कैसे रहा, इस बिहाफ में आपको उन्हें लेटर लिखना है। तो ये सारे किसके लेटर्स हो गए, कुछ मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स दिए हैं और कुछ मैंने आपका इनफॉर्मल लेटर्स, ये आपका होमवर्क है। एंड नेक्स्ट, आपके मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, इन्हें भी आपने लिखना है। आ विज़िट टू साइंस फेयर, हम साइंस फेयर में गए थे, हमने वहाँ क्या सीखा, क्या देखा, इस बेसिस पे आपने एक शॉर्ट नोट तैयार करना। अ रोड एक्सीडेंट, माई लास्ट डे एट स्कूल, माई मदर, माई फादर, ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं। पोल्यूशन, आप पोल्यूशन में अगर आप तैयार कर लेते हो, आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, आप कुछ भी इसमें क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन अ प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखते हो अभी 2020 का 10th क्लास का, तो ये टॉपिक आपका आया हुआ है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है और इजीली बच्चा इसे अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सिर्फ लिखना नहीं है, इम्पॉर्टेंट लाइंस ऐड कीजिए, कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए। ठीक है, जो भी आप शॉर्ट नोट्स, जो भी वर्ड्स आप चूज़ करो वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।